हेलो, नमस्ते। आज मैं इस वीडियो में आप सबके सम्मुख रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी लाल का परिचय एवं उनके द्वारा रचित बिहारी सतसई के कुछ दोहों की व्याख्या लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हों। उनकी व्याख्याएं प्रस्तुत करें इससे पहले बिहारी लाल जी का संक्षिप्त परिचय जान लेना आवश्यक है। बिहारी लाल जी रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवियों में उनकी गिनती की जाती है। बिहारी सतसई उनकी मूल रचना है जो श्रृंगार रस प्रधान है। इस बिहारी सतसई में उन्होंने लगभग 700 से अधिक दोहों की रचना की है। इन दोहों में भाव का सागर लहराता है। भाषा की समास शक्ति एवं कल्पना की समाहार शक्ति के बल पर उन्होंने दोहे जैसे छोटे से छंद में बड़े बड़े प्रसंगों का समावेश कर दिया है। इसलिए उनके संबंध में कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। उनकी प्रशंसा करते हुए लोग कहते हैं कि सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे भाव करे गंभीर। यानी बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में जो दोहे हैं उनके जो भाव हैं बहुत गहरे हैं। देखने में दोहे दो ही पंक्ति के हैं, बहुत कम शब्दों के हैं, परंतु उनके जो भाव हैं वो बहुत अधिक विस्तृत और गहरे भाव वाले हैं। उनका अर्थ गांधीर्य बहुत अधिक है। इसलिए उनके सतसई के बारे में कहा जाता है कि उनके सतसई नाविक के तीर के समान घाव करने वाली है। जिस तरह से नाविक के तीर बहुत छोटे होते हैं पर जिस मछली पर एक बार लग गए उसकी मौत निश्चित है, इसी प्रकार बिहारी के दोहे भी हैं। उनका अर्थ बहुत गंभीरता लिए हुए है। एक बार जिसने सुन लिया वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। उनके जीवन परिचय के बारे में कहा जाता है कि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसवा गोविंदपुर नामक गांव में विक्रमी संवत 1660 अथवा सन 1603 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनका विवाह मथुरा में हुआ था और वे अपनी युवावस्था में वे ससुराल में ही रहे। बाद में कुछ समय आगरा में रहे और फिर जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के यहाँ आ गए। राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता के प्रेम में आबद्ध होकर राजकाज भूल गए थे। बिहारी के एक श्रृंगारिका नियुक्ति ने राजा को सचेत कर कर्तव्य पथ पर अग्रसर कर दिया। उसी दोहे से प्रभावित होकर के मिर्जा जयसिंह जी ने उन्हें हमेशा के लिए अपने दरबार में रखा। वो दोहा इस प्रकार था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल। इस दोहे ने राजा जयसिंह की आंखें खोल दी और उन्होंने बिहारी को हमेशा के लिए अपने दरबार में स्थान दे दिया। उसके बाद यहीं रहते हुए बिहारी ने राजा जयसिंह की प्रेरणा से अनेक सुंदर दोहों की रचना की। कहा जाता है कि उनके प्रत्येक दोहे की रचना के लिए एक अशर्फी यानी स्वर्ण मुद्रा प्रदान की जाती थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी भक्ति और वैराग्य की ओर मुड़ गए और संवत 1720 यानी सन 1663 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। कविवर बिहारी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार उनके एकमात्र काव्य कृति बिहारी सतसई है। इसमें लगभग 719 दोहे हैं। यह सतसई बिहारी की अनुपम कृति है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई का कुशल संपादन बाबू जगन्नाथ रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर के नाम से किया है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सतसई सर्वोत्कृष्ट रचना है।
श्रृंगारिकता के अतिरिक्त इसमें भक्ति और नीति के दोहों का भी अद्भुत समन्वय मिलता है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण इस ग्रंथ में किया गया है। बिहारी ने यद्यपि कोई रीति ग्रंथ यानी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि रीति की उन्हें व्यापक जानकारी थी। काव्यांगों का इस जानकारी का उपयोग उन्होंने अपनी सत्सई में किया है, इसलिए बिहारी को रीति सिद्ध कवि कहा जाता है, क्योंकि रीति उनके काव्य में स्वतः सिद्ध हो गई है। इसी प्रकार उनको साहित्य में अगर उनका स्थान देखा जाए तो बिहारी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार हैं। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में चरम उत्कर्ष पर पहुंचा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में मुक्तक काव्य के गुणों पर विचार करते हुए लिखा है, इसके लिए कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्वतक कल्पित कर उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी के दोहों में विद्यमान है। निश्चय ही बिहारी रीति काल के मूर्धन्य कवि हैं। उनकी बिहारी सत्सई हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ रचना समझी जाती है। इस प्रकार उनकी रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि इस प्रकार की रचना रीति काल में अन्यत्र देखने को दुर्लभ है। इसलिए रीति सिद्ध कवियों में सबसे प्रमुख अगर किसी का स्थान आता है तो वह बिहारी सत्सई है। बिहारी सत्सई के बिना रीति काल का पठन पाठन व्यर्थ है, अपूर्ण है, अकल्पनीय है। इसलिए रीति काल में बिहारी का अध्ययन बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम आगे उनकी जो दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनकी व्याख्याओं को मैं लेता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने दोहे और सौठे छंद में बिहारी सत्सई को लिखा है और इन्होंने बिहारी सत्सई में अनेक विषयों को छुआ है। श्रृंगार के दोनों पक्ष का चित्रण तो किया ही है, साथ साथ इन्होंने नीति, भक्ति, दर्शन, ज्योतिष और ऋतु वर्णन आदि अनेक विषयों को लेकर के बिहारी सत्सई में अपनी बातें कही हैं। इसलिए बिहारी के बारे में कहा जाता है कि वे बहुज्ञ हैं, यानी बहुत ज्ञानी हैं। अनेक प्रकार की ज्ञानपरक बातें उन्होंने बिहारी सत्सई में कही हैं। तो लीजिए उनकी जो दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, एक एक की व्याख्या को हम लेते हैं। उनकी भाषा और रीतिकालीन वही हिंदी है और ब्रज से प्रभावित है उनकी भाषा। तो देखिए क्या कहते हैं कवि। एक एक दोहे को मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होय। ये बिहारी सत्सई का सबसे पहला दोहा है और चूँकि कवियों की अपनी परंपरा रही है, जब भी अपने काव्य का आरंभ करते हैं तो देव स्तुति अवश्य करते हैं। तो बिहारी ने यही एक वंदना के तौर पर राधा नागरी यानी चतुर राधा की स्तुति की है, क्योंकि बिहारी सत्सई में श्रृंगार रस की व्यापकता है और कवियों के लिए राधा भी सौंदर्य और श्रृंगार का माध्यम रही हैं। इसलिए कवि ने स्तुति के तौर पर राधा को चुना है और इस छंद में राधा की स्तुति करते हुए कहते हैं। ऐसे देखा जाए तो इस दोहे के अनेक अर्थ निकलते हैं और अर्थ के आधार पर ये श्लेष अलंकार से युक्त है। और तो इस दोहे के जो अर्थ निकलते हैं उसके आधार पर हम देखा जाए तो 3 अर्थ इसके माने गए हैं। एक एक अर्थ आपके सम्मुख में रख रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं कवि। देखिए,
कवि कहते हैं कि वही राधा मुझ पर कृपा करे जिसके तन की छाया पड़ने मात्र से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्णचंद्र हरे रंग की दूती वाले हो जाते हैं। वही राधा मेरी बाधाओं को दूर करे। यानी कहने का मतलब है कि जिसको देखने मात्र से ही कृष्ण के मन में खुशी छा जाती है, हरित दूती यानी खुश हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। ऐसे भाव वाली, ऐसे सुंदर राधा जो कृष्ण के मन को भी हर लेती है, वो राधा, वो चतुर राधा मेरे बाधाओं को दूर करे और मेरे संकटों का हरण करे। कहने का भाव यह है कि कवि अपने ग्रंथ का संपादन कर रहे हैं। ग्रंथ संपादन में अनेक प्रकार की बाधाएं और समस्याएं आती हैं, इसलिए राधा से वो स्तुति कर रहे हैं कि उनके सामने जो भी समस्याएं आए, जिस तरह से कृष्ण की दुश्चिंताएं, कृष्ण के मन की परेशानियों को राधा हरण कर लेती है, ठीक इसी प्रकार बिहारी की परेशानियों का भी राधा हरण करे, क्योंकि वो बहुत चतुर है, बहुत सुंदर है। ये पहला अर्थ हुआ। दूसरे अर्थ में क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि वही राधा जिसके तन की झांकी यानी आँखों से दिखाई पड़ने पर श्री कृष्णचंद्र हरे भरे मुख वाले, यानी उनका मुख प्रसन्नता से भर जाता है, जिनकी आंखें देखने मात्र से ही कृष्ण के मुंह पर प्रसन्नता छा जाती है, वही राधा मेरी बाधाओं को दूर करे। दूसरा अर्थ फिर समझें। दूसरे अर्थ में ये कह रहे हैं कि जिसकी आँखें की छाया पड़ने मात्र से, जिसकी नज़रों से नज़र मिलने मात्र से ही कृष्ण के मुख पर मलिनता दूर हो जाती है और खुशी छा जाती है, वही राधा मेरी बाधाओं को दूर करे। तीसरा अर्थ है, हे वही राधा नागरी। नागरी का अर्थ है चतुराई से है, चतुरता से है। राधा को चतुर कहा गया यहाँ, इसलिए कह रहे हैं हे राधा नागरी, आपके तन का ध्यान पड़ने से भक्त के हृदय के मन का मैल धुल जाता है और ईश्वर के प्रति भक्ति भावना आ जाती है। इसलिए आपका मैं सबसे पहले ख्याल कर रहा हूँ और आप मेरी बाधाओं को दूर करें, मेरे मन की जितने भी खोट कपट हैं उनको ख़त्म करें और मेरे जीवन का मार्ग जो है वो सुगम करें। और इस तरह से तीसरे अर्थ में कवि कहते हैं कि राधा दुखों को हरने वाली है। राधा का ख्याल मात्र ही व्यक्ति के मन की गंदगी को दूर कर देता है, तो वही राधा अपनी दृष्टि से बिहारी के मन की कलुष को, मन की गंदगी को दूर करे और उनकी सांसारिक चिंताओं को, दारिद्र्य को, दुखों को आदि सबको ख़त्म करे। इस प्रकार बिहारी ने पहले दोहे में ही अपनी काव्य कला को प्रस्तुत कर दिया है। दोहे में 3 अर्थ होने के कारण श्लेष अलंकार है और दोहा छंद है, और ये स्तुति के रूप में कहा गया बिहारी सतसई का पहला छंद है। दूसरा जो छंद है दोहा, जिसमें कवि कह रहे हैं, तजे तीर्थ हरि राधिका तन दूती कर अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग। क्या कह रहे हैं? तजी तीर्थ हरि राधिका तन दूती करी अनुराग, जिह ब्रज केली निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग। कवि राधा के से प्रेम करने की बात कह रहे हैं। कह रहे कि राधा से अगर प्रेम कर लिया तो समस्त तीर्थों का फल आपको मिल जाएगा। कवि श्रृंगार रस के कवि हैं, इसलिए हर छंद में श्रृंगारिकता आपको दिखाई देगी। तो इस छंद में भी श्रृंगारिकता है। कह रहे हैं कि हे भक्त, तू कहाँ तीर्थों के चक्कर में पड़ रहा है? इन तीर्थों का चक्कर छोड़ और कृष्णचंद्र श्री राधा के तन की दूती यानी तन के शरीर की जो सुंदर आभा है उससे अनुराग कर। उससे अनुराग करने से तेरे मन के सारे कलुष मिट जाएंगे और ब्रज के निकुंजों के मार्ग में पग पग पर जो प्रयागराज का फल प्राप्त होता है, ऐसा ही फल तुम्हें श्री राधा के सौंदर्य से अनुराग करने पर मिल जाएगा। भाव यह है
कवि कहना चाहते हैं कि तीर्थों में, व्रतों में, भ्रमण में कुछ नहीं रखा है। अगर कहीं किसी को कुछ हासिल करना है, पुण्य कमाना है, तो श्रीमती राधा के मुख सौंदर्य का, शरीर के सौंदर्य से अनुराग किया जाए। उनके शरीर से, उनके सौंदर्य से अनुराग करने पर ब्रज में जो पग एक एक कदम रखने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वो समस्त पुण्य फलों की प्राप्ति राधा से प्रेम करने पर मिल जाएगी। इसलिए अनावश्यक किसी को भटकने की आवश्यकता नहीं है। श्री राधा से प्रेम किया जाए, उसी से अनुराग करके अपना जीवन धन्य किया जाए। इसी तरह से कवि अगले छंद में कहते हैं, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। प्रसंग यह है कि नायिका की सखी उसे देखकर विरह व्याकुल हो जाती है। जी बहलाने के बहाने उसे वन में ले जाना चाहती है। उसको ये आशा है कि शायद श्री कृष्णचंद्र से भेंट हो जाए, परंतु इस बात का उसे दृढ़ विश्वास नहीं है। अतः वहाँ होने का अनुमान लगाती है। इस उद्देश्य से कहती है कि उनके दर्शनों के लोभ से वह वन में जाने को उद्यत हो जाए और अनुमान के प्रमाण के बिना ही पावस ही उस वन में मोरों के नाच उठने का सच्चा था कल्पित वर्णन करती है, जिसमें कवि श्री कृष्णचंद्र से भेंट न हो तो नायिका उससे खींचे नहीं। इसी बहाने वो क्या कहती है, देखिए प्रसंग यही है कि नायिका की सखी अपनी सहेली से वन में ले जाने की बात करती है और कहती हो सकता है वहाँ तुम्हारे प्रियतम शाम के दर्शन हो जाएं, है ना, और जीवन धन्य हो जाए। इसी बहाने वो लेकर के जाना चाहती है और कहती है, सखी आज मैं जब यहाँ आ रही थी तो इस पास वाले वन में बिना पावस के ही अचानक मोर नाच उठे। अनुमान करती हूँ कि वहाँ जरूर ही सांवले रंग वाले भगवान कृष्ण ही होंगे, क्योंकि उन्हीं को देखकर मोर बादल समझ करके नाच उठे होंगे। इसलिए सखी क्यों नहीं उस वन की तरफ चला जाए, हो सकता है कि वहाँ शाम ही हो और तुम्हारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हों और कृष्ण के दर्शन हो जाएं। कहने का भाव यह है कि नायिका की सखी अपनी सहेली के दुख को दूर करना चाहती है। वो किसी न ब्याज के उसके दुख को दूर करने के अनेक तरीके निकालती है और उसी में से एक तरीका यह है कि उसको वन उपवन की सैर कराना चाहती है। कहीं हो सकता है, क्या पता उनको कृष्ण के दर्शन हो जाएं, और नहीं तो कुछ देर के लिए ही कम से कम उसको अपने दुख को भूलेगी। इस तरह से अगले छंद में बिहारी जी कहते हैं, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भौन भरे भौन में करत है नैनन ही सब बात। दोबारा सुनिए, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सब बात। प्रसंग यह है कि घर के अंदर बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, नायक और नायिका भी वहाँ हैं। नायक नायिका से मिलना चाहता है, मिलन का आनंद लेना चाहता है, परंतु वह अपनी बात नायिका से किस तरह से कहे, क्योंकि बोल कर कहेगा तो बुजुर्ग और आदरणीय लोग बैठे हैं, उनके बीच में जगहसाई होगी, इसलिए उसको कुछ कह नहीं सकता। इसलिए बिहारी जी कहते हैं, वे नायक और नायिका जो हैं वो इशारों में ही आपस में बात करते हैं, जिससे क्या कि जो लोग बैठे हैं घर आंगन में वो उनकी बात समझ नहीं सके। और इसी प्रसंग को बिहारी ने बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया है और इस दोहे में उनकी समाहार शक्ति और कल्पना शक्ति का अद्भुत नमूना आप देख सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं, कम शब्दों में कितनी बड़ी बात बिहारी ने कह दी है। वो कहते हैं, कहत यानी नायक नायिका से मिलन की बात करता है, इशारों में अनुरोध करता है मिलन के लिए, परंतु नायिका जो है वो अपनी गर्दन हिलाकर मना कर देती है। नटत यानी नट जाती है, मना कर देती है। उसके मना करने के अनेक कारण हैं कि यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आदरणीय लोग बैठे हैं,
इतने लोगों के बीच में तुम इस तरह की बात करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए नायिका के अनेक अनेक परेशानी है, इनके कारण वो मना कर देती है। रिझत, वो उसको रिझाता है कि नहीं तुम मना मत करो, मेरी बात मान लो। इशारों में उसको रिझाने की कोशिश करता है। और जब वो नहीं रिझती है तो खींचने का नाटक करता है कि ठीक है मैं तुमसे कट्टी हो जाता हूँ, या तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हो जाता हूँ। इशारों में उसको जताने की कोशिश करता है। नायिका समझ आती है कि ऐसे मानने वाला नहीं है, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। ये खींचने तक की नौबत आ गई, इसको फिर मनाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा सोच करके और अपनी इस आँखों के इशारों से ही आँखें उसको हाँ करती है, मिलने की बात करती है। खिलत और खिलखिला जाती है आँखों से। बातों बिना बात किए ही दोनों की आँखें जब मिलती हैं तो आपस में मुदित हो जाते हैं, आँखें प्रसन्न हो जाती हैं, जिससे नायक समझ आता है कि नायिका ने उसकी बात मान ली है और हाँ कर ली है। परंतु अचानक उनको ये भी ख्याल आता है कि अरे हम आँखों में बात कर रहे हैं, यहाँ आंगन में इतने बुजुर्ग और आदरणीय लोग बैठे हैं, अगर इनमें से किसी ने हमारी बात को ताड़ लिया होगा तो ये लोग क्या सोचेंगे। ऐसा सोच करके वे तुरंत लज्जित हो जाते हैं। इस तरह से बिहारी कहते हैं, भरे भवन में करत है, कह रहे कि भवन भरा हुआ है, लोग बैठे हैं, परंतु ये नायक और नायिका इशारों में सारी बात कर लेते हैं। इस तरह से इसमें अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है, दोहा छंद है, भाषा वही है हिंदी, और श्रृंगार रस का दोहा है। और आदरणीय लोगों के बीच में भी चतुर नायक नायिका किस तरह से क्रिया व्यापारों के जरिए बात कर लेते हैं, उसका बहुत ही सुंदर संयोग काल का चित्रण इस छंद में किया गया है। आज क्योंकि बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में आगे के छंद हम लेंगे। आप लोग वीडियो देखते रहें और आनंद लेते रहें, और देखने के लिए आपको सभी वीडियो के सही समय पर समाचार मिल जाएं, नोटिफिकेशन मिल जाएं। इसके लिए आप इस YouTube वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे उसको लाइक अवश्य करें। और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।